क्या आपने कभी गौर किया है? दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं ये कर सकता हूँ और दूसरा कहता है मेरी किस्मत में ही नहीं है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है जबकि दूसरा वही का वही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ किस्मत का फर्क है या हमारे मन के अंदर कोई ऐसी शक्ति काम करती है जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते? आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचारों की। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ किताब की बातें नहीं करेंगे, हम आसान उदाहरणों से समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है, हमारी रोज की सोच और आदतें उस पर कैसे असर डाल सकती है और हम अपनी सोच को ज़्यादा सकारात्मक और उपयोगी दिशा कैसे दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक बहुत आसान 5 मिनट की रात की प्रैक्टिस बताऊंगी जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबसे पहले इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। हमारे मन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अक्सर दो हिस्सों की बात की जाती है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड यानी वह हिस्सा जिससे आप इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और किसी चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपको चाय पीनी है या कॉफी, आज कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे फोन करना है, आज कौन सा काम पहले करना है। ये ऐसे निर्णय हैं जिनके बारे में आप कॉन्शियसली सोच सकते हैं। लेकिन हमारी बहुत सी आदतें और प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है जो बार बार दोहराए जाने के कारण लगभग ऑटोमेटिक लगने लगती है। यही सबकॉन्शियस माइंड की अवधारणा को समझना उपयोगी हो जाता है। मान लीजिए आपको साइकिल चलानी आती है। जब आपने पहली बार साइकिल सीखी होगी तब आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ा होगा। बैलेंस कैसे रखना है, पेडल कैसे चलाना है, ब्रेक कैसे लगानी है। लेकिन कुछ समय बाद आप बिना हर छोटी चीज के बारे में कॉन्शियसली सोचे साइकिल चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ने उस स्किल को बहुत हद तक ऑटोमेटिक बना दिया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई थॉट पैटर्न और हैबिट्स बार बार दोहराए जाने से मजबूत हो सकती है। आपका मन एक बगीचे जैसा है। अपने मन को एक बगीचा समझिए और अपने विचारों को बीज। अगर आप रोज अपने मन में ये बीज डालते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं सफल नहीं हो सकती, तो सोचिए समय के साथ आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। और जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो आपके डिसीजन कैसे होंगे? आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ेंगे या उनसे डरेंगे? और दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं मैं सीख सकती हूँ, गलती होना सामान्य है, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रही हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम कर सकती हूँ, मेरे पास अभी सब कुछ नहीं है लेकिन मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो आपके एक्शन भी धीरे धीरे बदल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। हर विचार भविष्य की गारंटी नहीं होता, लेकिन बार बार दोहराया गया विचार आपके अटेंशन, इमोशंस और एक्शन को प्रभावित कर सकता है और एक्शन ही समय के साथ परिणामों को प्रभावित करते हैं। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, नेहा और प्रिया। दोनों एक ही जॉब इंटरव्यू के लिए चाहती है। दोनों ने लगभग बराबर तैयारी की है। इंटरव्यू से एक रात पहले नेहा लगातार सोचती है, मुझसे नहीं होगा, मैं जरूर कुछ गलत बोल दूंगी, बाकी कैंडिडेट्स मुझसे ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं हमेशा इंटरव्यू में नर्वस हो जाती हूँ। अब अगले दिन इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी नेहा का शरीर पहले से टेंस है, उसकी ब्रीथिंग तेज है। अब अपनी तैयारी याद करने के बजाय अपने डर के बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ प्रिया भी नर्वस है, लेकिन वह खुद से कहती है, घबराहट होना नॉर्मल है, मैंने तैयारी की है, मुझे हर सवाल का परफेक्ट जवाब देना जरूरी नहीं है, मैं शांत होकर अपना बेस्ट दूंगी। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग ने प्रिया को मैजिकली जॉब नहीं दिला दी, लेकिन उसकी सोच ने उसे अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने की मदद की। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब है
ऐसी मानसिक स्थिति बनाना जिससे आप सही एक्शन लेने की संभावना बढ़ा सके। आपका सबकॉन्शियस बार बार सुनी बातों से प्रभावित हो सकता है। अब अपने बचपन अब अपने बचपन के बारे में सोचिए। हो सकता है कि किसी बच्चे से बार बार कहा गया हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें मैथ्स कभी नहीं आएगा, तुम बहुत शर्मीले हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा ये बातें लगातार सुनता है तो एक समय के बाद वह उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मान सकता है। फिर बड़ा होने के बाद भी किसी मुश्किल काम के सामने उसका पहला विचार हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिलीफ्स पत्थर पर लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं, उन्हें चेंज किया जा सकता है। उनकी जगह नए विचार विकसित किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में पुराना बिलीफ है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसे अचानक बदल कर मैं दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हूँ कहने से आपका मन शायद उसे स्वीकार न करे। इसलिए एक बिलीवेबल एफर्मेशन इस्तेमाल कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना सीख रही हूँ। ये आपके मन को ज़्यादा नेचुरल लगेगा। शब्दों की ताकत। एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आंखें बंद करके अपने आप से 10 बार कहिए, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ जाने लगता है। अब दूसरी तरफ कहिए, मैं शांत होकर इसका समाधान ढूंढ सकती हूँ। प्रॉब्लम गायब नहीं हुए, लेकिन आपके मन की दिशा बदल गई। हमारे शब्द हमारे अटेंशन को दिशा देते हैं, इसलिए अपने बारे में कैजुअली बोले गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। कई लोग मजाक में भी कहते रहते हैं, मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मैं तो हमेशा अनलकी हूँ, मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं, मुझसे कभी नहीं होगा। जब भी आप खुद को ऐसा कहते हुए पकड़े, वहीं रुकिए और सेंटेंस बदल दीजिए। मेरी मेमोरी खराब की जगह मैं चीज़ों को याद रखने के बेहतर तरीके सीख रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं टिकते की जगह मैं अपने पैसों को बेहतर मैनेज करना सीख रही हूँ। मैं अनलकी हूँ की जगह मैं अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और उनका फ़ायदा उठाने में ध्यान दूंगी। ये छोटी लैंग ये छोटी लैंग्वेज शिफ्ट आपके माइंडसेट को ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकती है। विजुअलाइज क्या है? तो अब क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का आसान मतलब है अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखना। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको अच्छी जॉब मिले। रात को 5 मिनट आंख बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। आप सवाल ध्यान से सुन रहे हैं। आप शांत होकर जवाब दे रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन विजुअलाइजेशन के बाद अगला सवाल जरूर पूछिए, कल मुझे इसके लिए क्या करना है? शायद जवाब आए, सीवी अपडेट करना, एक एप्लीकेशन भेजनी है, 30 मिनट इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है, नई स्किल सीखनी है। यही विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। इमेजिन, प्लान, एक्शन। सिर्फ इमेजिन करके रुकना नहीं है। रात का समय इतना खास क्यों लगता है? आपने देखा होगा कि सोने से पहले हम दिन भर की बातें सोचते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ गलत कहा हो, रात में वही कन्वर्जेशन बार बार याद आती है। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पैसे की, कभी रिलेशनशिप की, कभी करियर की। अगर सोने से पहले आपका मन लगातार नेगेटिविटी में डूबा रहता है तो नींद से पहले का समय तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए रात में अपने मन को शांत करने की एक रूटीन बनाइए। सोने से कुछ मिनट पहले फोन साइड में रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और खुद से कहिए, आज का दिन पूरा हुआ, जो मेरे कंट्रोल में था मैंने किया, जो नहीं हुआ उसमें कल बेहतर तरीके से संभाल लूँगी। फिर अपने गोल के बारे में एक पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक स्टेटमेंट बोलिए। उदाहरण, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार सही कदम उठा रही हूँ। और फिर सो जाइए। क्या अफर्मेशन सच में काम करती है? यहाँ एक जरूरी बात समझिए, अफर्मेशन कोई मैजिक स्पेल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज कहे मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन न किस स्किल सीखता है, न काम करता है, न फाइनेंशियल प्लानिंग करता है,
तो सिर्फ सेंटेंस बोलने से बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपये नहीं आ जाएंगे। अफर्मेशन का बेहतर उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाना, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना और एक्शन ओरिएंटल माइंडसेट बनाना। इसलिए अफर्मेशन ऐसी बनाए जो आपको एक्शन की तरफ ले जाए। पैसों के लिए मैं पैसा कमाने बचाने और समझदारी के इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता बेहतर कर रही हूँ। सक्सेस के लिए मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए जरूरी काम कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकती हूँ। सेल्फ लव के लिए मैं खुद से सम्मान के साथ बात करना सीख रही हूँ। प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस। मान लीजिए अचानक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। पहला रिएक्शन हो सकता है, अब क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब खत्म हो गया। ये इमोशंस इंसानी है, लेकिन कुछ समय बाद खुद से एक दूसरा सवाल पूछिए, अब मेरे कंट्रोल में क्या है। यही सवाल आपका फोकस बदल सकता है। शायद आप खर्चों की लिस्ट बनाइए, शायद कोई अननेसेसरी एक्सपेंस रोके, शायद एडिशनल इनकम का रास्ता खोजे, शायद किसी एक्सपर्ट से सलाह ले। प्रॉब्लम को इग्नोर करना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। प्रॉब्लम को देखकर भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पॉजिटिव थिंकिंग है। डर को कैसे संभालें? कई सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम शुरू ही नहीं करते। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो, अगर वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो, अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो। लेकिन सोचिए, फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर कई बार सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। क्या काम नहीं किया, क्या सुधारना है, क्या ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। क्या वह गिर कर सोचता है, वॉकिंग मेरे लिए नहीं है? नहीं, वह फिर कोशिश करता है। हम बड़े होकर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक काम फेल हुआ और हम कहते हैं, मैं फेलियर हूँ। इन दोनों सेंटेंस में बहुत फर्क है। मैं फेल हो गई और यह कोशिश सफल नहीं हुई। पहला आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है, दूसरा आपको सीखने की जगह देता है। इसलिए खुद से कहिए, यह रिजल्ट मेरी पूरी पहचान नहीं है, मैं इससे सीख सकती हूँ। पैसों को लेकर सबकॉन्शियस बिलीफ्स। पैसों के बारे में हमारे बहुत सारे बिलीफ्स बचपन से बनते हैं। किसी ने सुना होगा, पैसे बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, हमारे जैसा लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है। ऐसे बिलीफ्स कभी कभी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज से दूर रख कर सकते हैं, लेकिन दूसरी एक्सट्रीमिज़ भी सही नहीं है। सिर्फ मनी अफर्मेशन बोलना और फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर करना। एक बैलेंस माइंडसेट रखिए। पैसा एक रिसोर्स है, मैं उसे ईमानदारी से कमाना, संभालना और सही जगह इस्तेमाल करना सीख सकती हूँ। फिर प्रैक्टिकल एक्शन लीजिए। इनकम लिखिए, एक्सपेंस लिखिए, सेविंग का छोटा टारगेट रखिए, स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। यानी माइंडसेट के साथ मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है। दूसरों की सफलता देखकर क्या सोचे? कई बार हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं और पहला विचार आता है, इसके पास तो पहले से सब कुछ था, इसकी किस्मत अच्छी थी, मुझे ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। और यही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इसकी बजाय किसी से सक्सेस देखकर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। किसी ने यूट्यूबर चैनल ग्रो किया, देखिए उनके कंसिस्टेंसी कैसे रखी। किसी ने बिजनेस बनाया, देखिए उसने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। किसी ने एग्जाम क्लियर किया, देखिए उसकी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या थी। कंपैरिजन आपको छोटा महसूस करा सकता है, लेकिन क्यूरियोसिटी आपको आगे बढ़ा सकती है। अपने भविष्य को प्रेजेंट की आदतों से बनाइए। हम सब चाहते हैं अच्छी हेल्थ, अच्छा कैरियर, पैसा, कॉन्फिडेंस, पीस, सक्सेस, लेकिन फ्यूचर किसी एक बड़े
दिन में नहीं बनता, वह आज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर आपका गोल हेल्थ है, आज 20 मिनट चलिए। अगर गोल पढ़ाई है, आज 30 मिनट बिना फ़ोन के पढ़िए। अगर गोल यूट्यूब है, तो आज एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। अगर गोल कॉन्फिडेंस है, तो आज एक ऐसी छोटी चीज़ कीजिए जिससे आप सामान्यतः डरते हैं। अगर गोल फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है, तो आज अपने एक्सपेंसेस लिखिए। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही हो सकता है। अपनी ऑटोमेटिक हैबिट को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे बदलना। 21 दिन वाला मिथ्स समझिए। आपने अक्सर सुना होगा, कोई चीज़ 21 दिन को और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन हर हैबिट के लिए कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। किसी आदत को बदलने में कई समय लगता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। इसलिए दिन गिनने से ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन अफर्मेशन मिस हो गया, तो यह मत सोचिए कि सब खराब हो गया। अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव और सबकॉन्शियस माइंड। आज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, आप खुद से कैसे बात करते हैं। गलती होने पर क्या आप खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी काम की नहीं हूँ। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त गलती करे तो क्या आप उससे इसी तरह बात करेंगे? शायद नहीं। तो खुद से इतने कठोर भाषा क्यों? सेल्फ लव का मतलब अपनी हर गलती को सही मान लेना नहीं। सेल्फ लव का मतलब है गलती स्वीकार करना, उससे सीखना, लेकिन खुद की बेइज्जती न करना। आप कह सकते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इससे सुधार सकती हूँ। यह सेंटेंस वीकनेस नहीं, यह इमोशनल मैच्योरिटी है। ग्रेटिट्यूड की छोटी प्रैक्टिस। हर रात 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल है। बहुत बड़ी चीज़ जरूरी नहीं है। आज मैंने अच्छा खाना खाया, आज किसी ने मेरी मदद की, आज मैंने अपना काम पूरा किया, आज मौसम अच्छा था, आज मैंने कुछ नया सीखा। ग्रेटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम को डिनाई करना नहीं, इसका मतलब है प्रॉब्लम के बीच भी उन चीज़ों को नोटिस करना जो अच्छी है। हमारा माइंड अक्सर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम पकड़ लेता है, इसलिए ग्रेटिट्यूड अटेंशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस बना सकता है। एक पावरफुल फॉर्मूला याद रखिए और पूरे वीडियो का सबसे आसान फॉर्मूला याद रखें। थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट। मान लीजिए थॉट है, मुझसे नहीं होगा। इमोशन, डर। एक्शन, शायद कोशिश ही नहीं करेंगे। रिजल्ट, कुछ नहीं बदलेगा। फिर आप कहेंगे, देखा, मुझे पता था मुझसे नहीं होगा, और पुराना बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। अब थॉट बदले, मुश्किल है लेकिन मैं पहला कदम ले सकती हूँ। इमोशन, थोड़ी उम्मीद। एक्शन, आप शुरुआत करते हैं। रिजल्ट, शायद पहली बार पर परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, फिर अगली कोशिश बेहतर होती है। यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। आज रात की 5 मिनट सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस। अब जैसा मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, ये रही आसान 5 मिनट नाइट प्रैक्टिस। आज रात सोने से पहले इसे करते रहिए। पहला मिनट, ब्रीदिंग। फोन साइड में रखिए, आंख बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। दूसरा मिनट, आज के दिन को स्वीकार करें। खुद से कहिए, आज जो हुआ वह पूरा हुआ, जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और जो गलत हुआ उससे मैं सीखूंगी। तीसरा मिनट, एक गोल चुनें। एक ही गोल, पैसा, कैरियर, हेल्थ, स्टडी, कॉन्फिडेंस, कुछ भी, लेकिन एक समय में एक। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ। चौथा मिनट, विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आप उस लक्ष्य की दिशा में अच्छी प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। अपने चेहरे का कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए, अपनी खुशी महसूस कीजिए, लेकिन सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं, अपने आप को काम करते हुए भी विजुअलाइज कीजिए। 5वां मिनट, टुमारो एक्शन। अब खुद से पूछिए, कल सुबह मैं कौन सा एक छोटा कदम उठाऊंगी, उसका जवाब तय कीजिए। फिर अफर्मेशन बोलिए, मैं अपने
लक्ष्य के योग्य हूँ। मैं खुद पर विश्वास करना सीख रही हूँ और मैं हर दिन सही दिशा में एक कदम उठा रही हूँ। बस जब मन को शांत करके सो जाइए। अंत में याद रखिए, आपके मन में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। अगर आपका मन कहता है तुम नहीं कर सकती, तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। हो सकता है वह सिर्फ कोई पुराना डर हो, कोई पुराना एक्सपीरियंस हो, कोई पुराना बिलीफ हो, और बिलीफ्स बदले जा सकते हैं। आज से खुद के बारे में बोलने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपने सपनों की कल्पना कीजिए, लेकिन उनके लिए काम भी कीजिए। अफर्मेशन बोलिए, लेकिन एक्शन भी लीजिए। पॉजिटिव सोचिए, लेकिन रियलिटी से भागिए मत, क्योंकि जिंदगी सिर्फ यह सोचने से नहीं बदलती। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब आप कहते हैं मैं आज से अपनी तरफ से एक छोटा कदम उठाऊंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई जादुई मशीन नहीं है जो हर इच्छा अपने आप पूरी कर देगा, लेकिन अपनी सोच, बिलीफ्स, अटेंशन और हैबिट्स पर काम करना आपके डिसीजन और एक्शन को बेहतर दिशा दे सकता है। और कई बार एक नया विचार, एक नई आदत और रोज एक छोटा छोटा कदम समय के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपको दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से खुद पर विश्वास करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आज मोटिवेशन की ज़रूरत हो। और ऐसे ही आसान बातें सुनने के लिए माय ब्यूटीफुल वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सोच के बाद उठाया गया कदम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।